निशा मल्टी मीडिया चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। देखने वालों और सुनने वालों को मेरा सलाम। आज हमारा प्रोग्राम आपकी सेहत के हवाले से है। इंसानी जिस्म के कुछ आज़ा इंतहाई अहम काम सरे अंजाम देते हैं। इनमें किडनीज यानी गुर्दे बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। पिछले 20 सालों के दौरान दुनिया भर में गुर्दों के मसाइल में तेज़ी से इजाफा देखने में आया है। गुर्दों की सेहत, इनकी अहमियत और लोगों को आगाही फराहम करने के लिए हर साल दुनिया भर में मार्च के दूसरे हफ्ते में जुमरात के रोज़ गुर्दों का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का आगाज़ 2006 में किया गया। 10 मार्च 2022 में गुर्दों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का थीम है ब्रिज द नॉलेज गैप टू बेटर किडनी केयर। निशा मल्टीमीडिया ने भी इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में हम गुर्दों के अफ़ाल, इसकी खराबी की वजूहात, अलामात, एहतियाती तदाबीर और इलाज के बारे में बात करेंगे ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो सके और आप वक्त से पहले अपना बचाव भी कर सकें। आइए इस हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। 10 मार्च 2022 10 मार्च 2022 को गुर्दों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस वक्त दुनिया भर में 85 करोड़ अफराद गुर्दों के इमराज में मुब्तला हैं। पूरी दुनिया में 10 में से एक फर्द मुतासिर है। हर साल 17 लाख से ज़ायद अफराद गुर्दों की बीमारियों का शिकार होकर दुनिया से चले जाते हैं। मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन गुर्दों के इमराज में मुब्तला हैं, जबकि डायलिसिस करवाने में ज़्यादा तादाद ख़वातीन के बजाय मर्द हज़रात की होती है। गुर्दों का हमारे जिस्म में क्या फंक्शन होता है और ये किस तरह काम करते हैं? गुर्दे दरअसल हमारे जिस्म में जहरीले मादों को बाहर निकालने का काम करते हैं। खून को साफ करने के साथ साथ ये ऐसे फ़ायदेमंद हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जिनकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। हमारे गुर्दों में लाखों फिल्टर्स होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। ये पूरी ज़िंदगी हमारे जिस्म के जहरीले केमिकल्स को यूरिन के ज़रिए बाहर निकालने का काम अंजाम देते हैं। ताहम उम्र बढ़ने के साथ साथ इनकी कारकर्दगी पर भी असर पड़ता है। गुर्दों में खराबी की 2 टाइप होती हैं। टाइप 1 क्रोनिक किडनी डिजीज़ यानी गुर्दों की दायमी बीमारी, जिसका इलाज डायलिसिस होता है। टाइप 2 गुर्दों में पत्थरी। गुर्दे खराब होने की वजूहात में सरे फहरिस्त शुगर की बीमारी है। शुगर की बीमारी में मुब्तला 60% लोग कुछ अरसे के बाद गुर्दों के मरीज बन जाते हैं। ब्लड प्रेशर भी गुर्दों की खराबी का बाइस बनता है। कुछ मरीज गुर्दों की सोजिश में मुब्तला हो जाते हैं। इन्हें यूरिन में प्रोटीन आता है। ऐसे केसेस में डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। गुर्दों की बीमारी के सबसे ज़्यादा मरीज गुर्दों की पत्थरी के होते हैं। गुर्दों में पत्थरी उस वक्त बनती है जब वेस्ट मटेरियल की तादाद गुर्दों में एक ख़ास हद तक तजावुज़ कर जाती है। ये मादे गुर्दों में जमना शुरू हो जाते हैं और एक स्टोन की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। ये स्टोन 2 से 3 मिलीमीटर साइज़ के होते हैं। बड़े होने की सूरत में तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। इन्फेक्शन होने की वजह से गुर्दे खराबी की तरफ चले जाते हैं। वाज़ेह रहे कि दर्द के लिए मुस्तकिल ली जाने वाली अद्वियात और एंटीबायोटिक का बेदरीग इस्तेमाल भी गुर्दों की बीमारी का सबब होता है। हकीमों की ऐसी दवाइयाँ जिनमें हैवी केमिकल्स या ऐसे कुश्ते और माजून भी गुर्दों की खराबी का सबब बन सकते हैं। जिगर के मसाइल या फेफड़ों की खराबी भी गुर्दों के इमराज में मुब्तला कर सकती है। जोड़ों के इमराज भी गुर्दे खराब होने की वजह हो सकते हैं। एक सेहतमंद नौजवान मर्द के गुर्दों की लंबाई
11 सेंटीमीटर और सेहतमंद लड़की के गुर्दों की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। गुर्दे की बीमारी के मरीज डायलिसिस और गुर्दे की पेवनकारी ट्रांसप्लांटेशन पर इन्हिसार करते हैं। डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट पर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक गुर्दे के इमराज में मुब्तला ज़्यादातर मरीज रूस, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, सऊदी अरब, ईरान, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, चाइना, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, बरतानिया और पाकिस्तान में मौजूद हैं। किडनी डिजीज़ के हवाले से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मेडिकल ऑफिसर बियांका हेमिंगसन ने कहा है कि पूरी दुनिया के लिए गुर्दों की बीमारी एक चैलेंज है। गुर्दों की खराबी में 2 फैक्टर अहम किरदार अदा करते हैं, शुगर और हाइपरटेंशन। इन दोनों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कोविड की वजह से मज़ीद खतरा बढ़ गया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारा साथ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के साथ कामयाब रहेगा और गुर्दों के इमराज पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान में भी महकमा सेहत के मुताबिक गुर्दों के मसाइल में तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। पाकिस्तान गुर्दों की बीमारी के हवाले से दुनिया में 8वें नंबर पर है। इस वक्त पाकिस्तान में 1,70,00,000 से ज़ायद मरीज गुर्दों के इमराज में मुब्तला हैं। हर साल 20,000 अफराद लुक़्मा अजल बन जाते हैं। सालाना 15 से 20% मरीजों का इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में गुर्दों के इलाज के हवाले से डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। डॉक्टर अदीब रिजवी सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन के बानी और सरबराह हैं। लोग इनके इदारे को स्वीट के नाम से जानते हैं। ये मिसाली इदारा मुफ्त गुर्दों की पेवनकारी और डायलिसिस करता है। हर साल 10 लाख से ज़ायद मरीज इस इदारे की सहूलतों से फ़ायदा उठा रहे हैं। डॉक्टर अदीब रिजवी कहते हैं कि इब्तिदा सिर्फ गुर्दों के इमराज से की थी। वक्त के साथ साथ सहूलियात और शोबेजात में इजाफा होता गया। इस वक्त SIUT में यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, GI पेडियाट्रिक, कैंसर और ट्रांसप्लांटेशन के शोबे भी काम कर रहे हैं। इनकी हर मुमकिन यही कोशिश है कि जो कर सकते हैं वो करें और जो करें वो बिला मुआवजा मगर इज्जत नफ्स को मलहूज़ खातिर रखते हुए करें। इदारे में मरीजों के लिए बहुत सी सहूलियात रखी गई हैं। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 8 किडनी सेंटर काम कर रहे हैं। गुर्दों की बीमारी की अहम अलामात में थकान, चलते या भागते हुए सांस की दिक्कत, आंखों के नीचे और पाँव में सूजन, भूख का न लगना, दिल का मतलाना शामिल हैं। इसके अलावा यूरिन की रंगत तब्दील होना, खून आना, जिस्म पर खारिश होना और खारिश की वजह भी पता नहीं चल रही हो, रात को नींद ना आना, कमर या जिस्म में दर्द होना, ये सब अलामात गुर्दों में खराबी की वजह से हो सकती हैं। वाज़ेह रहे कि गुर्दे के इमराज में अलामात काफ़ी अरसे बाद नज़र आती हैं। उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है, लिहाजा आम अलामात को नज़रअंदाज ना किया जाए और फौरी मालिश से रुजू किया जाए। गुर्दे के इमराज की बरवक्त तशख़ीस के लिए बाकायदगी से ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, यूरिन DR और अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाना लाजमी है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गुर्दों के इमराज से बचने के लिए पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि यूरिन में पत्थरी बनने वाले अज्जा को खारिज होने में मदद मिलती रहे। सिगरेट नोशी और ज़्यादा मोटा होने से बचना अज़हद ज़रूरी है। खुद से दवाएं खाना यानी सेल्फ मेडिकेशन और जंक फूड भी गुर्दों के अमराज की बड़ी वजह है। नमक, गोश्त, तेल और जानवरों के प्रोटीन्स में कमी कर दें। दूध की मसनूआत की मुतदिल मिक़दार भी इससे बचाती है। गर्ज के इस खतरनाक बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। शुगर और ब्लड प्रेशर की तरह गुर्दों की बीमारी भी हमारे लाइफ स्टाइल से जुड़ी एक बीमारी है, जिसे हम अपना लाइफ स्टाइल तब्दील करके बआसानी कंट्रोल कर सकते हैं। जंक फूड गुर्दों के लिए ज़हर कातिल है।
वो ग़िज़ाएँ जो गुर्दों में पत्थरी का सबब बनती हैं, उनको कम इस्तेमाल करना चाहिए। ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखा जाए। बेकरी के तमाम आइटम्स और तमाम सॉफ्ट ड्रिंक्स बंद कर दें। दूध से बनी अशिया और मुरक्कन ग़िज़ाओं से परहेज़। नमक का इस्तेमाल इंतहाई कम कर दें। गुर्दे की बीमारी से महफूज रहने के लिए रोज़ाना आधे घंटे की वॉक अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। कम मीठे फ्रूट, कच्ची सब्जियां, सलाद, जैतून का तेल, फ्रेश जूसेस, कम निशास्ते वाले अनाज और कम ऑयल में पका खाना खाएं। अगर आप इन एहतियातों पर अमल करेंगे तो गुर्दों से जुड़ी बीमारियां रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी और आप एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकेंगे। अभी आपने गुर्दों के आलमी दिन के हवाले से एक रिपोर्ट देखी। हमें उम्मीद है कि आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा और आप गुर्दों के अमराज से बचने की कोशिश भी करेंगे। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।